जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज जेईई मेंस खत्म हो चुका है। अब समय आ चुका है कि हम पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से बिटसाइट की तरफ फोकस करें। अब हमारे पास 10 दिन रह गए हैं एग्जैक्टली बिटसाइट के लिए, बिटसाइट के फर्स्ट डे शुरू होने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने 10 डे स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी। आई होप सो आप लोगों ने 10 डे स्ट्रैटेजी ऑफ बिटसाइट हमारा वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए वो 10 डे स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी को इनकॉर्पोरेट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आप जैसे कि जानते ही हैं कि स्लॉट बुकिंग शुरू होने ही वाली है। स्लॉट बुकिंग जैसा आप लोग सब जानते हैं 9th of September को शुरू होगी 11 AM को, और 10th of September को खत्म होगी 5 PM को। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं स्लॉट बुकिंग के रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस है स्लॉट बुकिंग रिलेटेड। हमें कब का स्लॉट लेना चाहिए, पहले का स्लॉट लेना चाहिए कि बाद का स्लॉट लेना चाहिए। क्या जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि पहले के स्लॉट में पेपर इजी आते हैं, क्या वो सच है कि क्या वो एक्चुअली मिथ है, हम उस पर बात करेंगे। और सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम फैक्चुअली बात करेंगे, ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे कि इनिशियली डेज पेपर करने के क्या प्रोज हैं और बाद के डेज में पेपर देने के क्या प्रोज हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत लोगों के मन में रहता है, कैन ओनली रिच पीपल गेट इनटू बिट्स पिलानी। हम उसका जवाब देने वाले हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर और बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में जो बहुत सारे डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, सब सॉल्व होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो में ये बात करते हैं कि जो स्लॉट बुकिंग की सबसे बड़ी मिथ है, मिथ क्या है कि पहले की डेट वाले जो पेपर होते हैं, इनिशियल डेज वाले पेपर, वो इजी आते हैं एज कंपेयर टू पिछले वाले पेपर। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑफिशियली बात करेंगे कि ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट है बिट्स पिलानी के द्वारा। तो बिट्स क्या करता है कि इनके पास एक क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा पूल है, बहुत ही बड़ा पूल है, जिसमें से क्वेश्चंस रैंडमली सिलेक्ट होके आपके पेपर में आ जाते हैं और उस दिन के सारे बच्चे वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए, इनके एल्गोरिथम रैंडम है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा कि किसी दिन पेपर टफ आ जाता है, किसी दिन पेपर डिफिकल्ट आ जाता है। क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ इनके बड़े से क्वेश्चन बैंक में से, और वही क्वेश्चन आते हैं और सब लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो बिट्स पिलानी की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, जैसा कि आप सब लोग कुछ जानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो मिथ है ये किस हद तक सही है और क्या हमें एक्चुअली पेपर इनिशियल डेज में देना चाहिए। तो मिथ क्या है कि पहले के डेज में पेपर इजी आता है। अब देखिए, मैंने जब मैंने जब बिटसाइट दिया था 2016 में, तो मैंने बाद में दिया था। क्यों? क्योंकि मैं अपना पेपर एडवांस के बाद रखना चाहता था कि भैया एडवांस में कोई तकलीफ ना हो मेरे को, एज एन एडवांस के पहले कोई और दूसरा एग्जाम ना हो। अब मेरे 24 मई को देने के बावजूद भी 383 मार्क्स है बिटसाइट में, और मेरा एक फ्रेंड था, उसने आई गेस 16 या 17 को ही पेपर दे दिया था, उसके भी 383 मार्क्स है। तो ऐसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने कब पेपर दिया। इट्स ओनली अप टू यू, योर प्रिपरेशन, कि क्या लेवल आता है, कि कैसे आप परफॉर्म कर पाते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कितना आप टाइम मैनेज कर पाते हैं। तो एक पॉइंट सबसे पहले हमारा ये आया कि आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है। फिर भी अब आप लोगों को डिसाइड तो करना ही है कि कब पेपर देना है, शुरू में देना है कि बाद में देना है। तो मैं आप लोगों की मदद कर देता हूं। अब उसके बाद आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि पेपर पहले देना है कि पेपर बाद में देना है। तो हम लोग बात करते हैं पहले एग्जाम देने के लिए। अब पहले एग्जाम देने के अपन प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो पहले एग्जाम देने के प्रोज क्या हुए कि जल्दी पेपर दिया, निपटाया, एक बार का खत्म हो गया पेपर की यार इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, 2-4 दिन के प्रिपरेशन से फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी पेपर खत्म हो तो अब एक रिलैक्स हो, हमारे पास से स्कोर आ जाए, और अच्छा स्कोर करने के बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, अब बिट्स पिलानी में हमारा एडमिशन हो जाएगा और कोई ना कोई अच्छी ब्रांच हमें मिल जाएगी। तो एक ये फायदा होता है पहले पेपर देने का कि भैया निपटे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि बहुत लोगों के मन में ये फिट हो गया है कि पहले का पेपर थोड़ा इजी आता है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम बन गया है। अब साइकोलॉजिकल गेम को आप अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। साइकोलॉजिकल गेम का एडवांटेज ये है, आपके मन में फिट है कि पेपर 17 तारीख को या जो भी इनिशियल डे है उसमें इजी आने वाला है। अब आपको पता है कि पेपर इजी आने वाला है, अब भले ही पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए, आप यही अज्यूम करेंगे कि पेपर इजी है। तो एक साइकोलॉजिकली फायदा हो जाता है उस केस में कि
हमारे मन में सेट है पेपर इजी है, तो हम उसी मेंटालिटी से पेपर को अप्रोच करेंगे। भले ही टफ भी आ जाए तो भी हम इजी सोच के अप्रोच करेंगे, और उस चक्कर में आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। एक काफी अच्छा पॉइंट है जो इनिशियल डेज को पेपर लेने में हमें हेल्प करता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिससे कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको इनिशियल डेज में पेपर लेना है कि नहीं लेना है। अब बात करते हैं बाद के डेज में पेपर देने के एडवांटेजेस। आप में से कई सारे लोग होंगे जो जेईई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने बिटसैट एक सेकेंड ऑप्शन रखा था कि इनकेस आईआईटीज वगैरह में नहीं हुआ तो हम लोग बिटसैट जा सकते हैं। अब उन लोगों के लिए कैसा था कि उन लोगों ने तो सिर्फ जेईई के लिए प्रिपेयर किए, उसके मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए, उसका ही सब कुछ किया, उसके हिसाब से प्रिपरेशन की। ऑब्वियसली जेईई मेंस की प्रिपरेशन और बिटसैट की प्रिपरेशन में फर्क है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन देने हैं एक जगह आपको 75 क्वेश्चन देने हैं। तो अब उन लोगों के लिए कैसा है, अब किसी रीजन से आपका जेईई बिगड़ गया, अगर मान लीजिए अब आपके पास सिर्फ बिटसैट ही ऑप्शन है, या मैं तो कहता हूं अगर आपका जेईई अच्छा भी गया तो भी अगर आपको और मल्टीपल कॉलेज ऑप्शंस अपने खुले करने हैं तो आपको बिटसैट भी फोड़ना है। अब जो व्यक्ति 6 तारीख तक सिर्फ जेईई के हिसाब से प्रिपरेशन करता रहा, अब उसे थोड़े दिन तो चाहिए होंगे बिटसैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एटलीस्ट वो नहीं तो भी 5 से 10 मॉक टेस्ट देगा, उसको ज्यादा दिन लगेंगे। इनिशियल डेज में अगर वो पेपर दे देगा तो हो सकता है वो बिटसैट के हिसाब से उतनी प्रिपरेशन ना कर पाए और उतना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए, तो उसको ज्यादा दिन चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए 15 दिन अराउंड समय चाहिए, तो उनके हिसाब से ये बेटर रहेगा कि वो 21 को जाके पेपर दें। तो ये प्रो है बाद में पेपर देने का। एक और उनके लिए फायदा है कि उनको पता चल जाएगा कि इनिशियल डेज में पेपर कैसे आया, क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, इस चैप्टर पे फोकस किया, वगैरह वगैरह चीजें। तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि उनको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में ले जानी चाहिए और लास्ट 1-2 दिन में कहाँ फोकस करना चाहिए। तो ये प्रोज एंड कॉन्स थे इनिशियल डेज और फाइनल डेज में। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सी डेज पसंद आती हैं और कौन सी फीचर ज्यादा पसंद आता है, कौन से डेट्स आपको ज्यादा एडवांटेजेस लगते हैं, और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। अब आप लोग बड़े हो गए, अब आप कॉलेज जाने वाले हैं, अब आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो आई होप सो आप डिसाइड कर पाएंगे इसके बाद कि कौन सा डेट आप लोगों को चूज करना है। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कि एक और बहुत बड़ी मिथ है जो हम लोगों को पता चली कि आजकल लोगों के मन में ये आ गया कि बिट्स की फीस बहुत ज्यादा है, कैन वी एक्चुअली अफोर्ड इट, या फिर टू फ्रेम इट बेटर वे लोगों के मन में ये आ गया है ओनली रिच पीपल कैन गेट इनटू बिट्स पिलानी। क्या ये सही है? एज अ बिट्सियन मेरा फर्ज बनता है कि ये मिथ को मैं क्लियर आउट करूं, क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं बिट्स पिलानी ऐसे ही नहीं है। बिट्स पिलानी बिकॉज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ रिच लोग अगर बिट्स पिलानी जा पाते तो आज बिट्स नहीं बन पाता, उसका टैलेंट पूल इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो सब लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, और मैं बताना चाहूंगा कि यस बिट्स की फीस थोड़ी ज्यादा है, बट कैसे कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बिट्स में MCN के बारे में। MCN बोले तो मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप्स। अब मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप्स क्या है? आपने बिट्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर के CGPA और फर्दर ईयर्स के CGPA के हिसाब से ये डिसाइड होगा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप बिट्स आने के बाद अच्छा स्कोर करते हैं तो ट्यूशन फी पे एटलीस्ट 80% तक स्कॉलरशिप्स है। मतलब कम से कम आप 80% फीस अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप अपनी माफ कर सकते हैं। तो बताइए क्या डिफरेंस आया अच्छे कॉलेज और मतलब जो कॉलेज जिनकी कम फीस है या IITs जिनकी कम फीस है और बिट्स में। देखिए कहीं भी जाना है आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तो एक ये है, नॉट ओनली हाईली मेरिटोरियस, नॉर्मल आप 7-8 CGPA भी स्कोर करते हैं बिट्स में आके तो भी आपको 25 to 80% के बीच कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपका फीस माफ हो जाएगी। वो कैसे डिसाइड होती है? वो पेरेंट्स का एनुअल इनकम से डिसाइड होती है जो आपके लिए फीस बेयर करने वाले हैं। एक ये हो गया। एक मेरिट स्कॉलरशिप्स करके भी होता है। मेरिट स्कॉलरशिप्स क्या है? जो एकदम टॉप टीयर ऑफ बच्चे रहते हैं बिट्स में, जो एकदम हाई क्लास स्कोर करते हैं एज इन A ग्रेड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, उनको भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है टू पे देयर फीस। तो इसका ये मतलब है बिट्स में का, और ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों को मिलती है, अच्छे खासे 100, 150, 200, 300 लोगों तक ये MCN स्कॉलरशिप मिलती है, मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, माफ कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए एडवांटेजेस रहेगा क्योंकि स्कॉलरशिप बिट्स में गेन करना बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट चीज ये आती है कि आप और कैसे बिट्स में लोन फैसिलिटीज जो है, स्टूडेंट लोन फैसिलिटीज, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। तो बिट्स पिलानी के अराउंड बहुत सारी ब्रांचेस, बैंक ब्रांचेस है, लाइक SBI हो गई, ICICI हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट लोन फैसिलिटीज बहुत स्ट्रक्चर्ड है।
मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। MCN की और डिटेल्स, मेरिट स्कॉलरशिप की और डिटेल्स, लोन की और डिटेल्स हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, जिसमें आप डिटेल में सब उनके बारे में जान सकते हैं। तो हम लोन के बारे में बात कर रहे थे। लोन में बेसिकली क्या है कि आप लोगों को बैंक आप लोगों के लिए एज अ लोन वो फीस पे करता रहेगा। अब जब आप बिट से ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट बैक। है कि नहीं अच्छी चीज? इनिशियली आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। आफ्टर यू ग्रेजुएट, जब आपके बिट्स के टैग या बिट्स आपकी मेहनत उसके कारण आपकी अच्छी जॉब लग गई, उसके बाद आप धीरे धीरे पे करते रहिए। एज सिंपल एज दैट। तो ये थे इट इज अ प्योर मिथ दैट ओनली रिच पीपल कैन गेट इनटू बिट्स पिलानी। तो आई होप ये भी मिथ आप लोगों की सॉल्व हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मिथ्स हैं आप लोगों के दिमाग में, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हुए होंगे आप लोगों के दिमाग में और आप अब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। ऐसा नहीं किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे। मैंने आपके साथ दोनों डेज के प्रोज डिस्कस करे। आप लोगों की जो टेंशन थी कि कैन वी एक्चुअली अफोर्ड बिट्स पिलाने की फीस, वो भी मैंने आपकी सॉल्व की। तो अब सारे रास्ते क्लियर हैं। आप लोगों को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, और सारी फैक्ट्स आपके सामने ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, आई होप सो अभी तक आप लोगों ने LR की सारी सीरीज सॉल्व कर ली होगी, जो भी हम लोगों ने डाले हुए हैं अभी तक। आने वाले दिनों में हम लोग एक LR का कंबाइंड वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें काफी सारे LR के क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तब तक जब तक, और उसमें फायदा ये होगा कि वो पूरे LR के सिलेबस पे बेस्ड होगा। रैंडम क्वेश्चंस होंगे और इससे आप फेयर आइडिया लगा सकते हैं, बिट्स में क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट प्री रिक्विजिट क्या है, आप लोगों को तब तक हमारी अपलोड की हुई सारी LR की वीडियोस पहले से सॉल्व करके रखनी है, तब जाके आप चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन LR में कितनी हो चुकी है, जो हम लोग अगली वीडियो डालने वाले हैं उससे। तो तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों पे रखिए। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे DM आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।